तो सोचिए एक ऐसी रात के बारे में जब हवाएं चीख रही हों और बारिश की बूंदें ना गोलियों की तरह बरस रही हों। एक छोटे से गांव में एक चाय की दुकान के दरवाजे पर कुछ ऐसा दस्तक देने वाला था जो इस दुनिया का था ही नहीं। चलिए आज चलते हैं उसी तूफानी रात के अंधेरे में। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब से एहसास से। मतलब उस शाम कुछ भी रोज जैसा नहीं था। गांव में शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी। हवा में एक अनकही सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे किसी आने वाले खतरे का अंदेशा हो। और उस बेचैनी को और गहरा कर रही थी एक आवाज, टप टप टप। चाय की दुकान की टिन की छत पर लगातार गिरती बारिश की बूंदें एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। ऐसा संगीत जिससे सुकून तो नहीं, पर हाँ, डर जरूर पैदा हो रहा था। हर एक बूंद जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। माहौल कुछ ऐसा था। आसमान पर इतने घने काले बादल थे जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। ठंडी हवा एक अजीब सी सरसराहट के साथ पूरे गांव में घूम रही थी, और पेड़ तो ऐसे झूम रहे थे मानो वो किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहे हों। सब कुछ एक अनहोनी का संकेत दे रहा था। रमेश की चाय की दुकान का हाल देखिए। आमतौर पर यह दुकान देर रात तक गांव वालों की बातों, हंसी और चाय की चुस्कियों से गुलजार रहती थी, एक गर्मजोशी से भरी जगह। लेकिन उस रात तूफान ने उसे एक वीरान और डरावनी जगह में बदल दिया था, जहां सिर्फ खामोशी और बारिश की आवाज थी। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। ये वो वक्त था जब गांव की जिंदगी थमने लगती है, और उस तूफानी रात में तो खैर ये और भी जल्दी हो रहा था। और बस इसी माहौल को देखकर दुकान के मालिक रमेश ने फैसला किया। उसने मन ही मन सोचा, आज मौसम ठीक नहीं है, दुकान बंद कर देता हूं। उसने अपना सामान समेटा और दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि तभी बारिश की आवाज को चीरती हुई एक धीमी, बड़ी अजीब सी आवाज आई। किसी ने उसे पीछे से पुकारा था। रमेश का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। जब रमेश पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बारिश में एक आदमी खड़ा है। उसने एक पुराना गीला कंबल ओढ़ रखा था, और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक परछाई जैसी थी जो तूफान के बीच में खड़ी थी। उस अजनबी ने बहुत ठंडी और बिना किसी जज्बात वाली आवाज में कहा। उसकी बातों में कोई डर या चिंता नहीं थी, बस एक अजीब सा सूनापन था जो रमेश को और भी बेचैन कर गया। और फिर उस अजनबी ने एक अजीब सी सलाह दी और धीरे से हंसा। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। रमेश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शटर बंद करके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ये गांव का ही मोहन था, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। पर क्यों? मोहन ने हांफते हुए रमेश से पूछा कि क्या उसे दुकान पर कोई मिला था। जैसे ही रमेश ने उस कंबल ओढ़े हुए आदमी के बारे में बताया, ये सुनते ही मोहन का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। और फिर मोहन ने जो कहा, उससे सुनकर तो जैसे रमेश के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि जिस आदमी से रमेश अभी अभी मिला था, वो तो कल रात ही मर चुका था। अब जाकर पूरी बात साफ होती है। उस आदमी का नाम श्यामलाल था, जो रोज रमेश की दुकान पर चाय पीने आता था। लेकिन कल रात उसकी मौत हो गई थी, और आज सुबह ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। तो फिर रमेश किससे मिला था? रमेश और मोहन अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी पीछे से वही ठंडी, जानी पहचानी आवाज आई। किसी ने रमेश का नाम पुकारा। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी वही कंबल ओढ़े खड़ा था, लेकिन इस बार अंधेरे में भी एक चीज साफ दिख रही थी। उसकी आंखें, वे पूरी की पूरी काली थीं। उनमें कोई सफेदी कुछ नहीं था। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। ये बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। उस आदमी के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर उस रूह ने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा। उसकी मांग इतनी साधारण थी, लेकिन जिस तरह से उसने कहा, वो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक थी। सोचिए, एक मरा हुआ आदमी अपनी चाय का इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही रमेश अपनी पूरी ताकत से भागा। वो पूरी रात डर के मारे एक पल भी सो नहीं पाया। अगली सुबह जब तूफान थम चुका था, उसने बहुत हिम्मत करके अपनी दुकान पर वापस जाने का फैसला किया।
उसने कांपते हाथों से शटर खोला और अंदर जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। चूल्हा जल रहा था, जबकि उसे अच्छे से याद था कि उसने रात में उसे बुझाया था। चूल्हे के ऊपर एक ग्लास में ताज़ी चाय रखी थी और पास की मिट्टी में कुछ लिखा था। मिट्टी में उंगली से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। ये शब्द इस बात का सबूत थे कि वो रात में अकेला नहीं था। वो रूह, वो श्यामलाल सच में वहां आया था और अपनी चाय का इंतजार करते करते चला गया। उस दिन के बाद जो हुआ वो शायद लाजमी था। रमेश ने अपनी वो चाय की दुकान फिर कभी नहीं खोली। उस एक रात का खौफ इतना गहरा था कि उसने अपनी 15 साल पुरानी दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इस तरह रमेश की कहानी गांव की एक लोक कथा बन गई। लोग कहते हैं कि वो दुकान अब शापित है, एक ऐसी जगह जहां एक आत्मा आज भी अपने हिस्से की सेवा का इंतजार कर रही है। और गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब जब उस गांव में तेज तूफानी बारिश होती है तो उस बंद दुकान के अंदर से एक धीमी उदासी सी आवाज आती है जो बस एक और कप चाय मांग रही होती है।